हेलो। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। देखो, नाउन कहते किसे हैं। सबसे पहली बात आती है नाउन कहते किसे हैं। नाउन किसी पर्सन, थिंग्स, प्लेस, क्वांटिटी, स्टेज, कंडीशन एवं एक्शन को डिनोट करता है। उसे हम ऐसे वर्ड्स जो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वांटिटी, स्टेज, कंडीशन और एक्शन को डिनोट करें उन्हें नाउन कहा जाता है। अब वो होती क्या है? वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जैसे आप देख रहे हो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। नाउन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब होती क्या है ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन? सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब इनको समझने के लिए हम इन दोनों को साथ में समझते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा समझ में आ सके, इसलिए इन दोनों को साथ में समझते हैं। अब देखो, कॉमन नाउन क्या होती है और प्रॉपर नाउन क्या होती है। देखो, कॉमन नाउन में कॉमन नाउन होती है जो एक वोहेल कास्ट को डिनोट करती है, और प्रॉपर नाउन होती है वो एक प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कंडीशन को मतलब डिनोट करती है। इसमें क्या होता है? कॉमन नाउन में मोर देन वन, एक से अधिक का क्या होता है? एक से अधिक को डिनोट करती है। कॉमन नाउन होती है जो एक से अधिक को डिनोट करती है, और प्रॉपर नाउन होती है जो ओनली एक को डिनोट करती है। अब देखो, समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये एक से अधिक को डिनोट करती है और कैसे ये एक को डिनोट करती है। कॉमन नाउन में एक वोहेल कास्ट का कॉमन नाउन जो होती है वो एक वोहेल कास्ट को डिनोट करती है, और जो प्रॉपर नाउन होती है वो प्रॉपर किसी एक चीज को डिनोट करती है, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे कॉमन नाउन को समझते हैं। जैसे हो गया, जैसे क्या हो गया? बॉय क्या हो गया? बॉयज। बॉय क्या हो गया? बॉयज क्या हो गया? बॉयज हो गया क्या? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में इसको कन्वर्ट करें तो हो गया राम हो गया। क्या हो गया? राम हो गया, है ना। राम हो गया, और कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। और अब आती है गर्ल, कॉमन नाउन। जैसे गर्ल, गर्ल्स हो गया। गर्ल्स में कोई भी लड़की हो सकती है, पूरी कास्ट का बोल रहा है इसमें, है ना। तो अब गर्ल्स में हो गया, कोई भी हो सकता है, सीता हो सकता है ना, मधु हो सकता है ना, कोई भी गर्ल का नाम हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है आगे इसमें, जैसे किसी किंग हो गया, किंग हो गया। अब किंग में प्रोनाउन उसकी क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर हो गया, है ना। और कोई भी राजा का नाम हो सकता है। अब और क्या होता है? जैसे कॉमन नाउन बर्ड हो गया, बर्ड्स हो गया, स्पैरो, पैरट, है ना, इटीसी हो गई। पैरट हो गया, बर्ड हो गया, कोई भी बर्ड हो सकता है, पीकॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बर्ड हो गया। ये कॉमन नाउन को डिनोट कर रहे हैं, और ये प्रॉपर नाउन किसी एक का बोध करा रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। अब बात आती है, जैसे एनिमल हो गया, एनिमल हो गया, वो गया, काव हो गया, गूट हो गया, है ना। और भी कुछ हो सकते हैं, कोई भी एनिमल हो सकता है। और जैसे क्या हो गया? फ्रूट हो गया। क्या हो गया? फ्रूट क्या है? फ्रूट कॉमन नाउन का है। फ्रूट क्या हो गया? कॉमन नाउन। फ्रूट्स क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गया। फ्रूट अब वो हो सकता है, मैंगो हो सकता है, मैंगो हो गया। और फ्रूट बनाना हो गया। ये सभी क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए, ठीक है। इससे कॉमन नाउन में एक पूरी कास्ट का बोध होता है, और इसमें ओनली एक का, प्रॉपर एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है, आई होप तुम्हारे ये समझ में आ गया होगा दोनों नाउन, है ना। अब बात आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होती क्या है? कलेक्टिव नाउन से किसी एक विशेष समूह का बोध होता है। किससे? एक विशेष समूह का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन से एक समूह का बोध होता है। जैसे समूह कैसे? समूह जैसे समूह हो गया, जैसे क्या नाम से, आर्मी। आर्मी हो गया। क्या हो गया? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है आर्मी। और आर्मी हो गया, और आप ले लो क्या नाम से, बेबी। बेबी लड़कियों का समूह, आर्मी सोल्जर्स का समूह, बेबी लड़कियों का समूह, है ना। टीम हो गया। क्या हो गया? टीम हो गया, टीम प्लेयर्स का समूह, है ना। तो ये क्या हो गए? ये हो गए कलेक्टिव नाउन। क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन। जैसे चोर हो गया, सिंगर्स का समूह, गाने गाने वाले होते हैं उनका समूह। तो ऐसे मतलब एक समूह का बोध, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
है ना। तीनों समझ में आ गई होगी, आई होप तीनों समझ में आ गई होगी। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल ओनली फील कर सकते हैं। ऐसे शब्द जब भी आपको देखने को मिले तो उसमें क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो सी, टच, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ओनली क्या? फील। ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऐसे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे होनेस्टी। होनेस्टी, होनेस्टी हम देख सकते हैं कि होनेस्टी को ओनली अपन फील कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील। तो ये कौन सी नाउन हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। जैसे पोवर्टी, क्या हो गई? पोवर्टी, गरीबी। क्या? इसे हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे नॉलेज हो गया, नॉलेज, नॉलेज हो गया, नॉलेज हो गया, है ना। नॉलेज को भी हम देख नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। विजडम हो गया, विजडम हो गया, है ना। विजडम, बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? ये आई होप समझ में आ गया होगा ये भी, है ना। और भी हम देख सकते हैं गुडनेस, गुडनेस, चाइल्डहुड, है ना। तो ये सभी क्या हो गई? ये सभी हो गई क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होती है? जो आपने तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं आप, क्या? ठोस, द्रव और गैस, है ना। इनके अकॉर्डिंग जो भी मतलब जो भी मटेरियल आता है वो क्या? मटेरियल नाउन में आ जाता है। मटेरियल नाउन में जैसे जैसे ठोस, जैसे सोना चांदी वगैरह हो गया, सिल्वर, गोल्ड, है ना। ये सभी मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर हो गया, है ना। और जैसे गैस मान लो CO2 हो गई गैस, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है ना। और जैसे मिल्क हो गया, मिल्क क्या है? द्रव है, द्रव है, लिक्विड है ना। मिल्क हो गया, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। वाटर हो गया, ये क्या है? सभी क्या है? मटेरियल नाउन्स है। सभी क्या है? मटेरियल नाउन्स है ना। सिल्वर, गोल्ड, CO2, मिल्क, वाटर, है ना। ये सभी क्या है? मटेरियल नाउन। ओके। अब बात आती है, देखो अब इस प्रकार से आप मतलब हमने नाउन कंप्लीट कर ली। अब बात आती है कि इन नाउन्स को भी हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं। देखो कैसे? जो ये तीनों नाउन्स हैं, कौन कौन सी? कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या? काउंटेबल नाउन कहा जाता है, काउंटेबल नाउन। और इनको है ना अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। क्या? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है इनको। अब सबसे पहले बात आती है काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल जिसे हम गिना जा सके और अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सके। तो देखो इनको गिना जा सकता है और इनको नहीं गिना जा सकता। देखो इनको कैसे नहीं गिना जा सकता? हम सोने को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और नॉलेज को गिन सकते हैं, पॉलिसी को गिन सकते हैं, होनेस्टी को नहीं गिन सकते ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और इनको देखो गिन सकते हैं, काऊ को गिन सकते हैं, मैंगो को गिन सकते हैं, स्पैरो को गिन सकते हैं, राजाओं को भी गिन सकते हैं अपन। तो ये काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल की कुछ विशेष कंडीशन देख लेते हैं अपन। देखो अनकाउंटेबल और काउंटेबल की कुछ विशेष कंडीशंस। देखो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ कभी भी क्या नहीं करते अपन? कभी भी और अन का प्रयोग नहीं करते हैं। और अन का प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी। अब क्यों नहीं करते हैं? और अन का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं इनके साथ प्रयोग? देखो अनकाउंटेबल और अन होता क्या है? सबसे पहले तो और अन होता है वन की वीक फॉर्म होती है। और क्या होती है? वन की वीक फॉर्म, है ना। वीक फॉर्म होती है वन की। और अन क्या होती है? वन की वीक फॉर्म होती है। और वन का अर्थ क्या होता है? एक होता है। तो हम एक दूध, एक पानी ऐसा तो नहीं कह सकते, एक होनेस्टी, एक नॉलेज, ऐसा नहीं बोल सकते ना। इसलिए और अन का प्रयोग इनके साथ नहीं किया जाता, ठीक है। अब बात आती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और अन का प्रयोग नहीं करते, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो और अन के अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अब द होता क्या है? द दिस और दैट की वीक फॉर्म ऑफ
दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। जो द होता है वो किसकी वीक फॉर्म होता है, दिस एंड दैट की, ठीक है। और इसके मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग होता है, ओके। अब बात आती है क्या काउंटेबल नाउन के साथ एन और द में से किसका प्रयोग होता है, तो काउंटेबल नाउन के साथ ए का भी प्रयोग किया जा सकता है, अन का भी प्रयोग किया जा सकता है और द का भी प्रयोग किया जा सकता है, तीनों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तीनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स में किया जा सकता है। अब बात आती है काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सी यूज होती है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कौन सी यूज होती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब होती है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म। और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म यूज की जाती है। और अनकाउंटेबल नाउन की एक और विशेषता आपको ये ध्यान रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। प्लूरल कैसे, जैसे वाटर है, वाटर को क्या नहीं बनाया जा सकता, वाटर्स नहीं कर सकते अपन, क्या नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते। एस लगा के इनका प्लूरल बनाना गलत हो जाता है, कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, ठीक है ना। जैसे होनेस्टी है, होनेस्टी को एस लगा के अपन प्लूरल नहीं बना सकते। तो अनकाउंटेबल जो भी नाउन्स है उनके साथ ऐसे एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन में जो वर्ब होती है, काउंटेबल नाउन में जो वर्ब होती है वो डिपेंड करती है कि नाउन सिंगुलर है प्लूरल, उसके अनुसार सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। क्या, प्लूरल भी आ सकती है, सिंगुलर भी वर्ब आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि वर्ब सिंगुलर है प्लूरल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।